हेलो डियर। आज की वीडियो में हम देखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम जो कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाई थी, डस्ट ऑफ स्नो का सेंट लाइडिया। मैंने यहाँ पर सेंट लाइडिया बहुत ही सिंपल और इजी शब्दों में लिखने का प्रयास किया है और बहुत ही कम शब्दों में लिखने का प्रयास किया है जितना कि नीड है। तो मैं आपको ये सेंट लाइडिया पढ़ाऊँगा और इसकी हिंदी बताऊँगा और आप इसको ही एग्ज़ाम में याद करके लिखें। आपको पता होगा कि सेंट लाइडिया बोर्ड के एग्ज़ाम्स में 4 मार्क्स जो है आपको दिला के जाता है, 4 और 3। तो देखिए, हमने पोएम पढ़ी थी। पोएम जो थी वो छोटी सी पोएम थी और उसका सेंट लाइडिया भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सेंट लाइडिया होता क्या है। सेंट लाइडिया किसी पोम का केंद्रीय भाव होता है कि उस पोम का मीनिंग क्या है, वो पोम हमको मैसेज क्या दे के जाती है, ये सारी चीज़ें हम सेंट लाइडिया में देखते हैं। तो ये पोम है जो द सेंट लाइडिया ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो। ये सेंट लाइडिया ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मतलब ये जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? एन अमेरिकन पोएट। कौन है? अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिका के हैं। ये इंडियन नहीं है, ये ब्रिटिश नहीं है। ये कौन है? अमेरिकन पोएट हैं। और देखिए ज़रा, हमने पोएट के आगे उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी है। तो आप भी, मैंने देखिए सेंट लाइडिया जो लिखा है इसमें पोएम का नाम भी मैंने हेडिंग से लिखा है, ब्लैक पेन से लिखा है, और उसके बाद इसके पोइट का नाम भी मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। और उसके बाद पोइट के नाम के आगे मैंने इनकी एक क्वालिटी मेंशन कर दी है, एन अमेरिकन पोइट। और उसके बाद मैंने ब्लैक पेन से इसमें जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ लिखी है। अगर आप इस तरीके से एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ये बड़ा ही इम्प्रेसिव लगेगा और जो भी एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपको पूरे मार्क्स देगा। फिर आप वो जो है, अगर आप इतना लिख रहे हैं, पोइट का नाम लिख, पोम का नाम लिख रहे हैं, राइटर का नाम लिख रहे हैं, साथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी लिख रहे हैं, तो और इतने से ही पढ़ के जो है एग्जामिनर समझ जाएगा ये बच्चा जो है, बच्चे ने जो है आगे अच्छा ही लिखा होगा और वो शायद आपका जो है पूरा सेंट लाइडिया ना पढ़े। तो देखिए आगे क्या लिखा है। इज दैट, इस पोएम का सेंट लाइडिया है डैट की वन में हैव द वर्स्ट डे। कि वन का मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति के का जो है वर्स्ट माने सबसे बुरा, डे मीन्स दिन, कोई भी व्यक्ति का दिन बुरा हो सकता है। और टाइम माने समय, और समय भी बुरा हो सकता है। मतलब किसी व्यक्ति का एक दिन बुरा हो सकता है या किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा समय, बहुत दिनों से समय जो है बुरा जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन का, मतलब कोई भी व्यक्ति हो उसका समय सबसे बुरा हो सकता है, बहुत ज़्यादा बुरा टाइम हो सकता है उसके जीवन का। वट, लेकिन, ए लिटिल गुड थिंग, लेकिन एक छोटी सी अच्छी चीज़, अच्छी या बुरी जो भी है, एक छोटी सी अच्छी चीज़ कैन मेक इट अमेजिंग। कैन मेक माने बना सकती है, इट माने इससे, अमेजिंग माने अद्भुत या आश्चर्यजनक। मतलब एक छोटा सा बदलाव, एक छोटी सी चीज़ जो है इसको अच्छा बना सकती है, इसको बदल सकती है। कह रहा है इट कैन चेंज द सिचुएशन और मूड। ये जो है चेंज माने बदल सकती है, द सिचुएशन माने स्थिति को, और मूड को बदल सकती है, स्वभाव को बदल सकती है, ये स्थिति को बदल सकती है। मतलब कोई भी छोटी सी चीज़, जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा था ना, कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे उनका दिन बुरा था, वो ग्लूमी अवस्था में थे, वो शोरोफुल थे, वो सैड थे। तो वो निकल के जा रहे थे तो एक कौवे ने क्या किया, पेड़ की टहनी हिलाई, उससे बर्फ़ नीचे गिरा और इनसे इनका दिमाग में एक चेंज ऑफ मूड आया और इन्होंने सोचा कि मुझे कुछ
यूजफुल करना चाहिए। जितना मेरा समय दिन का बर्बाद हो चुका वो तो हो ही गया, लेकिन बचा हुआ समय जो बचा है, जो सम पार्ट ऑफ द डे जो है कुछ समय बचा है दिन का, मुझे उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, मुझे उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये जो है इस सिचुएशन ने क्या किया, कवि के मूड को ही बदल दिया। और जबकि सीन क्या था, कौआ, हेमलॉक ट्री, डस्ट, ये सारी नेगेटिव थिंग्स हैं, फिर भी लेकिन इन्होंने कवि के मूड को बदला। जैसे हमने आगे लिखा भी है, द किरो जो कौआ है, द हेमलॉक ट्री जो जहरीला पेड़ है, पॉइजनस ट्री है, एंड द डस्ट और जो धूल या टुकड़े बर्फ के, ऑल आर रिगार्डेड नेगेटिव थिंग्स। इन सबको रिगार्डेड मीन्स माना जाता है। कैसी चीज़ें माना जाता है इन सबको? नेगेटिव थिंग्स माना जाता है, नकारात्मक वस्तुएं माना जाता है। बट लेकिन दे इंस्पायर्स द पोइट, लेकिन इन्होंने क्या किया? इंस्पायर मीन्स प्रेरित किया। किसको? पोइट को। इन्होंने पोइट को प्रेरित किया। द आइडिया, क्या प्रेरित किया? ये विचार प्रेरित किया कि टू सेक ऑफ हिज सैड थाउट्स, कि वो सेक ऑफ कर दे। सेक ऑफ का मतलब हटा दे, निकाल दे, बंद करे। क्या बंद करे? हिज सैड थाउट्स, अपने दुख से भरे हुए विचारों को क्या करे? हटा दे। और बीकम चीयरफुल, और क्या हो जाए? क्या करने के लिए इंस्पायर किया? खुश हो जाए। चीयरफुल मीन्स खुश, प्रसन्न हो जाए। एंड सो समथिंग यूजफुल, एंड सो की जगह यहाँ डू आएगा। एंड डू समथिंग यूजफुल, और कुछ ना कुछ यूजफुल करे, कुछ ना कुछ उपयोगी करे। सो के स्थान पे क्या कर लेंगे यहाँ पर? डू समथिंग यूजफुल, और यहाँ पर कुछ ना कुछ वो उपयोगी करे, कुछ ना कुछ अच्छा करे। तो आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे सेंट्रल आइडिया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। इसी तरीके से आप बोर्ड एग्जाम्स में या होम एग्जाम्स में लिखने का प्रयास करें। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आपको जो भी सेंट्रल आइडिया जितने भी मार्क्स में आता होगा, 3 या 4 मार्क्स में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।